अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, इजी कटिंग स्टिचिंग इसी चैनल में मैं आपके खिदमत में हाजिर नई वीडियो लेके। फ्रेंड आज हम ये ना चरमा डोरी जो है ना ये लगाएंगे कमीज शर्ट के दामन पे। मैं बहुत ही आसान तरीका आपको समझा रही हूँ डोरी लगाने का, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड ये मैंने कमीज़ का अगला और पिछला दोनों घेरे ले लिए हैं। इसके दामन पकड़ के मैंने एक साइड में मैंने पहले से डोरी लगा रखी है, लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए मैंने दोनों साइडें लेके चाक वाली जिनके चाक बनते हैं कमीज़ के, वो दोनों साइडें लेके उनको मैंने बराबर में डबल का डबल प्रेस कर लिया है। दोनों साइड से प्रेस करके अब मैं जो दामन है नीचे वाली साइड से वहाँ पे भी मैंने इसको सीधा सीधा प्रेस कर लिया है। इसकी बराबर में प्रेस कर लिया मैंने दोनों को रख के, ताकि ये जो है ना ऊंच नीच ना आए दामन में। इसलिए मैंने दोनों जो घेरे हैं वो इकट्ठे ही पकड़ लिए हैं, आगे पीछे वाला दोनों ही। प्रेस की मदद से मैंने ना इसके ऊपर निशान लगा लिए हैं। बेसिकली मेरा मतलब यही था कि मैं इसके ऊपर निशान लगा रही हूँ प्रेस की मदद से। ये देखें इसकी तह बन गई है। अब हमें डोरी लगाने पे चरमा डोरी लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। पहले मैंने दोनों घेरे हैं इनको मैंने इकट्ठी सिलाई लगाई थी, अब मैं अलग अलग आयरन किया था। अब मैं दोनों को अलग अलग आयरन कर रही हूँ। ये देखिए मैंने पहले गले के ऊपर लगाई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने मल्टी डोरी ली है, तकरीबन मल्टी ही कपड़े का कलर है और मल्टी ही मैंने डोरी ले ली है। लेकिन अच्छी लग रही है, ये बहुत खूबसूरत लगी है। इसके ऊपर लगी हुई माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी है। ये देखें ये मैंने जो चाक जहाँ से हमारा चाक शुरू होता है ना हिप से, वहाँ से मैंने लगानी शुरू की है। कमीज़ की मैंने फुल सिलाई कर ली है और ये आपको दिखाई दे रही है सिलाई जो है ना तय आपको सिलाई दे रही है दिखाई, जो मैंने आयरन की है। देखिए आपको जो आयरन का निशान नज़र आ रहा है, इसी निशान के ऊपर मैं डोरी को रख के तो सिलाई लगाते जाऊँगी। डोरी को हमने खींचना नहीं है और मैं बिल्कुल दरमियान में नहीं लगा रही सिलाई, थोड़ा सा साइड पे सिलाई लगा रही हूँ। दरमियान से हट के थोड़ी सी साइड पे सिलाई लगा रही हूँ, ताकि डोरी जो है ना बाद हमें दिखाई दे लगी हुई। दरमियान में सिलाई भी अच्छी लगेगी लगी हुई, लेकिन मैं इसलिए दरमियान में सिलाई नहीं लगा रही कि डोरी ने दिखाई नहीं देना, क्योंकि सूट का कलर भी मल्टी है। ये देखिए मैं इसका कॉर्नर बना रही हूँ, कितने नफीस और अच्छे तरीके के साथ इसका मैंने कोना फोल्ड किया आपके सामने। ये बहुत ही आसान तरीका जो मैं आपको समझा रही हूँ डोरी लगाने का। और सेम इसी तरीके से हम डोरी लगा के अगर इसके अंदर पलटा लगाना चाहें ना, शर्ट के अंदर वाली साइड पे पलटा घुम डोरी जिसको कहते हैं, वो भी सेम यही ट्रिक है। बस इसके ऊपर बाद में हम इसी सिलाई के ऊपर इस तरह डोरी लगा लेंगे, बाद में इसी सिलाई के ऊपर हम ना सिलाई लगाते जाएंगे पलटा रख के, तो पलटे वाली भी बहुत ही अच्छी लगेगी। ये देखिए मैंने फिर दूसरा कोना भी बनाया है इसका। किसी भी चीज़ की मदद से या हाथ की मदद से हम इसको ना कोने को ढीला करके लगाएंगे। कोशिश करनी है कि जो कोना है उसमें खिंचाव ज़रा ना आए, बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से ढीला करके वहाँ से डोरी को फिर हमने कोना लगाना। जी फ्रेंड ये देखिए ये लग के डोरी हमारी रेडी हो चुकी है। ये इसका कोना देखिए कितनी खूबसूरती के साथ बना है इसका कोना। इसको मैंने नाखून की मदद से खींच लिया है और कोने के जो है ना बाहर वाली साइड पे इसकी सलवट सी आ गई है और ज़बरदस्त हो गया ये। अब मैं प्रेस की मदद से इसको आपके सामने सीधा करूँगी। ये देखें मैं डोरी को प्रेस की मदद से ना बाहर वाली साइड पे इसकी आयरन कर करके बाहर करती जा रही हूँ। ये देखिए आयरन करने से इसका खुद ब खुद जो रुख है डोरी का वो बाहर वाली साइड पे आ गया। बहुत ही आसान तरीका है, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। फ्रेंड अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी ट्रिक ये वाली। ये देखिए कोना बाहर वाली साइड पे आ चुका है इसका। अब प्रेस की मदद से हम इसकी ना डबल तहें बैठा लेंगे दामन की साइड की, यानी कि साइड वाली और जो घेरे के नीचे वाली साइड है ना, सबको हम प्रेस करके इसकी तहें बना लेते हैं। ये देखें फोल्ड करके बिल्कुल, ताकि फोल्ड करने में आसानी रहे हमें। इसका कोना भी मैं आपके सामने ऐसे बना रही हूँ, लेकिन जब फोल्ड करूँगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी फोल्डिंग में, आप देखिएगा इसका कोना मैं कैसे बनाऊंगी।
ये तो सिंपल ही मैंने आपके सामने ये किया है ना। जब बस इसके ऊपर सिलाई लगेगी फिर देखिएगा इसको मैं कैसे फ़ोल्ड करती हूँ। कोने माशाल्लाह से इसके बहुत अच्छे बनेंगे और आपको वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। आज गुड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। थोड़ा सा वीडियो को देख के छोड़ना नहीं और ना ही वीडियो को कहीं से स्किप करना है। अगर स्किप करेंगे फिर आपको समझ नहीं आएगी मैंने क्या किया है। ये देखिए फ्रेंड कितने ज़बरदस्त कोना बना। थोड़ा सा खींच के इसको हाथ की मदद से, नाखून की मदद से इसका कोना और बाहर निकाल लेते हैं। चलते हैं इसकी सिलाई की तरफ। ये देखिए मैंने इसको आयरन कर लिया। आयरन करके बहुत ही आसानी के साथ ये ना फोल्डिंग होगी इसकी और खूबसूरती में भी इजाफा हो जाएगा। प्रेस के बगैर भी ये काम हो सकता है लेकिन खूबसूरती नहीं आएगी, मैंने बिल्कुल नीटनेस नहीं आएगी। ये फ्रेंड ये देखें मैंने डबल फोल्ड कर लिया है कपड़े को। बिल्कुल मैं जहाँ पे दूसरा कपड़ा आ रहा है वहाँ पे आके मैंने सुई को खड़ा कर दिया है। ये देखें अब ये जो कोना है इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं अंदर फोल्ड करूँगी तिरछा। ये देखें मैंने तिरछी सी शेप बना ली है इसकी कोने में। देखिए कितना ज़बरदस्त ये इसका कोना फोल्ड हुआ है। दूसरे हाथ की मदद से हम कपड़े को भी साइड साइड पे हटाते जाएंगे। यहाँ पे भी ऐसे कोना बनाएंगे लेकिन इस तरह इतनी खूबसूरती नहीं आएगी। पहले हम सुई को यहाँ पे लाते हैं सिलाई को लगाते हुए। ये देखें यहाँ पे सिलाई को ला के बिल्कुल कोने के ऊपर हम सिलाई को छोड़ देंगे। नीडल नीचे कर लेंगे, नीडल को ऊपर नहीं करना। नीडल को नीचे करके फिर हम इसको फोल्ड करते हैं। फ्रेंड इसी तरह मैंने दूसरी साइड वाला भी दामन जो है ना वो रेडी कर लिया है और बाजुओं के ऊपर सेम यही ट्रिक मैंने की है डोरी लगाने के लिए इस्तेमाल। जी फ्रेंड ये देखें अब हम ना चाक के बिल्कुल स्टार्टिंग पे आ चुके हैं जहाँ से हमने चाक बनाना शुरू किया था। अब दूसरी साइड वाला चाक भी देखें कैसे फोल्ड करती हूँ मैं। ऊपर से मैंने दो धागा घुमा के ना सुई का सिलाई घुमा के मैं दूसरी साइड पे ले आई हूँ। सेम वही ट्रिक जो मैंने एक दामन पे की है वही ट्रिक मैं दूसरे दामन पे भी करूँगी। जी फ्रेंड ये देखें मेरे दामन बन के दोनों रेडी हो चुके हैं फ्रंट बैक। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जी फ्रेंड ये देखिए कितना ज़बरदस्त दामन इसका जो है ना रेडी हो चुका है डोरी चरमा डोरी लग के। एंड इसी के साथ आज चाहती हूँ अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।